आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा निरंतर प्रयास रहता है किस तरह से हम मैथमेटिक्स को सरल बनाकर आपको पेश कर सके, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझें और आपकी इसमें रुचि बढ़े। हमारे इस कोशिश में हम आपका सहयोग चाहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का ये तीसरा तरीका है जिसे कहते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें दो रूट्स देता है। पहला रूट होता है -b + √b² - 4ac / 2a और दूसरा रूट होता है -b - √b² - 4ac / 2a। ये दो रूट्स में सभी टर्म्स एक जैसी रहती है, सिर्फ साइन में फर्क होता है। पहले रूट में ये साइन प्लस होता है और दूसरे रूट में ये साइन माइनस रहता है। अब हमें सिर्फ a, b और c इनकी वैल्यूज डालनी है और कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के बाद हमें मिलते हैं दो रूट्स, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, जो हमें मिलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करने के बाद। अब हम जानेंगे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला तैयार कैसे हुआ। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। पिछले वीडियो में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर्ड मेथड से किस तरह से रूट्स निकाले जाते हैं ये देखा है। अब इसी मेथड से, यानी सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है a, तो ये कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा x² p / a x + c / a = 0। अब हम इस c / a को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये होगा -c / a। उसके बाद हम ऐड करेंगे ½ × b / a होल स्क्वायर, जहाँ पर b / a है इस x का कोएफिशिएंट। अब 1 × b होगा b² होगा b² एंड 2a होल स्क्वायर होगा 4a²। अब हम दोनों बाजू में ऐड करेंगे b² / 4a²। सो प्लस b² / 4a² प्लस b² / 4a²। अब हम इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे। इसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो हम इस -c / a को 4a / 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा -c × 4a यानी 4ac, और a × 4a होगा 4a²। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो हम लिखेंगे b² - 4ac
डिवाइडेड बाय ये कॉमन डिनोमिनेटर 4a²। अब हम दोनों बाजू का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac, यानी इस न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4a² का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2a। यहाँ पर ये एक रियल नंबर है और किसी भी रियल नंबर्स के दो स्क्वायर रूट्स आते हैं, एक आता है प्लस और दूसरा आता है माइनस। अब हम ये b डिवाइडेड बाय 2a को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये होगा x इक्वल्स माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो x होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है 2a। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हमें 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को निकालना है, एक के पीछे एक आने वाले। और इन 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर की सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो पहले इन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसके बाद उन्हीं स्क्वायर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के बाद हमें मिलता है 290। तो हम इन दो में से एक इंटीजर को x मान लेते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में हमेशा 2 का फर्क रहता है, अगर वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ पर ये ऑड है, तो हम x के आगे का इंटीजर होगा x प्लस 2 और x के पीछे का ऑड इंटीजर होगा x माइनस 2। अब हमें सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, पहले इंटीजर का स्क्वायर कर लेते हैं जो होगा x स्क्वायर्ड। उसके बाद अगर हमने x प्लस 2 ये इंटीजर पकड़ा है जो इसके आगे का है, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर होगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इन 2 स्क्वायर्स का हमें ऐड करना है। ये एडिशन के बाद होगा 290 जो कि हमें दिया गया है। अब इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर्ड प्लस 2x ट्वाइस ऑफ दैट जो कि होगा 4x और 2 स्क्वायर्ड हो गया 4। अब x स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड हो जाएगा 2x स्क्वायर्ड। ये 290 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो गया माइनस 290 प्लस 4 जो कि होगा माइनस 286। अब 2, 4 और 286 इनमें 2 ये कॉमन फैक्टर है, तो हम थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर्ड, ये हो जाएगा 2 और माइनस 286 हो जाएगा माइनस 143। अब हम a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। a होगा 1 जो कि ये है, b होगा 2 जो कि ये 2 है और c होगा माइनस 143। अब हमारे पास है a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 2, c इक्वल्स माइनस 143। अब हम b स्क्वायर्ड माइनस 4ac निकालेंगे। कीमती डालते हैं, 2 स्क्वायर्ड हो जाएगा 4 और माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 143 हो जाएगा 572।
572 प्लस 4 हो जाएगा 576। अब अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 ऐसे निकालेंगे, जो होगा अंडर रूट 576। अब 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, लेकिन ये होगा प्लस और माइनस, क्योंकि किसी भी रियल नंबर्स के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम कीमतें डालेंगे, हमारे पास b है 2, अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac है प्लस माइनस 24, और a है 1। अब माइनस 2 प्लस 24 यानी 24 माइनस 2 हो जाएगा 22, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 11, और दूसरा स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस 24 माइनस 2 यानी माइनस 26 डिवाइडेड बाय 2 यानी माइनस 13। तो ये हो गए 11 और माइनस 13 हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो स्क्वायर रूट्स, जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाले हैं। अब हमें निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, अगर वो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो। और इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। नंबर 1, 3x स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स 0। पहले हम a, b और c की वैल्यूज लिखते हैं। a है 3, b है माइनस 5, c है 2। अब हम b स्क्वायर्ड माइनस 4 ऐसे निकालेंगे, कीमतें डालते हैं। माइनस 5 स्क्वायर्ड हो जाएगा 25 माइनस 4 3 जार हो जाएगा माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 24। 25 माइनस 24 होगा 1। अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4 ऐसे होगा अंडर रूट 1, जो कि होगा प्लस और माइनस 1, क्योंकि किसी भी रियल नंबर्स के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम कीमतें डालते हैं, हमारे पास b है माइनस 5 और अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac है प्लस माइनस 1। अब माइनस ऑफ माइनस 5 हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 3 जार 6। अब 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 1। अब 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 और 2 डिवाइडेड बाई 3 ये हो गए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर रूट, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला इस्तेमाल करके निकाले हैं। अगला सवाल, x स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स 0। पहले हम a, b, c की वैल्यूज लिखते हैं। a है 1, b है 4, c है 5। अब b स्क्वायर्ड माइनस 4 ऐसे निकालेंगे, कीमतें डालते हैं। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, और माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा माइनस 20। अब 16 माइनस 20 माइनस 4, जो कि एक निगेटिव नंबर है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4 ऐसे लिखेंगे अंडर रूट माइनस 4। अब स्क्वायर रूट में अगर निगेटिव नंबर होता है तो ये रियल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब देयर आर नो रियल रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमने रूट्स निकालने की कोशिश की तो हमें रियल रूट्स नहीं मिल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। 2x स्क्वायर्ड माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। पहले a, b और c की वैल्यूज लिखते हैं। a है 2, b है माइनस 2 रूट 2 और c है 1। अब हम b स्क्वायर्ड माइनस 4 ऐसे निकालेंगे, कीमतें डालते हैं। रूट 2 स्क्वायर्ड हो जाएगा
2 और -2 स्क्वायर हो जाएगा 4, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 8 और -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 8, तो 8 माइनस 8 हो जाएगा 0, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा अंडर रूट 0 यानी 0। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम कीमतें डालते हैं, हमारे पास b है -2√2 और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है प्लस माइनस 0 और सिंपली 0 और a है 2। अब माइनस ऑफ -2√2 हो जाएगा प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 4। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 2, √2 डिवाइडेड बाय 2 होगा 1 डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि इस 2 के लिए हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, उसमें से एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एक √2, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय √2। हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √2 और 1 डिवाइडेड बाय √2 ये दो एक समान स्क्वायर रूट्स मिल गए हैं। अगला सवाल लेते हैं, सॉल्व x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स 3। जहाँ पर x 0 नहीं है, हमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। सबसे पहले इस x को निकालने के लिए हम थ्रू आउट द इक्वेशन x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर्ड, x मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय x। यहाँ पर ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और -1 बचेगा और 3 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा 3x। अब इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो x स्क्वायर्ड माइनस 3x हो जाएगा और -1 इक्वल्स 0। अब हम a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। a है 1, b है -3, c है -1। अब हम b स्क्वायर्ड माइनस 4ac निकालेंगे। कीमतें डालते हैं, -3 स्क्वायर्ड हो जाएगा 9, -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 हो जाएगा +4। अब 9 + 4 13 हो गया। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा प्लस माइनस अंडर रूट 13, क्योंकि किसी भी रियल नंबर्स के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। कीमतें डालते हैं, हमारे पास b है -3, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है प्लस माइनस अंडर रूट 13। अब माइनस ऑफ -3 हो जाएगा +3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा 2। तो हमारे रूट्स आ जाएंगे, पहला रूट आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 जो कि ये है, और दूसरा आ जाएगा 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 जो कि ये है। तो ये हो गए हमारे दो स्क्वायर रूट्स। अब हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 इक्वल्स 11 डिवाइडेड बाय 30। सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसे रेगुलर फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7 होगा x माइनस 7, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 होगा माइनस x माइनस 4, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x होगा माइनस x, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 4 होगा माइनस 4, और x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7। अब x माइनस x होगा 0
और -7 -4 हो जाएगा -11। x मल्टीप्लाइड बाय x होगा x स्क्वायर्ड, उसके बाद 4 - 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -7। 4 - 7 -3x होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय -7 होगा -28। अब इस 11 को निकालने के लिए हम दो बाजू में 11 से डिवाइड करेंगे, तो -11 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा -1, और इस 11 को 11 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x स्क्वायर्ड -3x -28 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा ये वाला, और -1 मल्टीप्लाइड बाय 30 हो जाएगा -30। अब इस -30 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा +30, और 30 - 28 2 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेगुलर फॉर्म में आ गया है। अब इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए पहले हम a, b और c की वैल्यूज लिखते हैं। a है 1, b है -3 और c है ये 2। अब b² -4ac निकालेंगे, कीमतें डालते हैं। b है -3, a है 1 और c है 2। अब -3 होल स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा -8, 9 - 8 हो जाएगा 1। अब √b² -4ac निकालेंगे, जो होगा √1, जो कि होगा +-1, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है x इक्वल्स -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम कीमतें डालते हैं। हमारे पास b है -3 और √b² -4ac है +-1। अब माइनस ऑफ -3 हो जाएगा 3 +-1 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा 2, 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 1। तो 2 और 1 ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से निकाले हैं। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। CBSE 10th क्लास के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।